हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर के बारे में। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप मेनली 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और एक और चीज़ होती है फाइबर। जो पहले की 3 कैटेगरीज है उनके बारे में लोगों को काफ़ी कुछ जनरल नॉलेज रहती है, बट फाइबर के बारे में मैंने देखा है कि लोगों को उतना पता नहीं रहता है। फाइबर हमारी डाइट का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके बॉडी में बाकी जो मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनके एब्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये आपके बॉडी में जो मोशन बनता है, जो स्टूल्स बनते हैं, उसको भी बनने में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसके 2 फंक्शंस हैं। एक है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन के रेट को कंट्रोल करना, और दूसरा आपके बॉडी से जो रिफ्यूज मटेरियल निकल रहा है जब आप फ्रेश होने जाते हैं, जो मोशन पास होता है, वो जो स्टूल्स फॉर्म होते हैं उसके फॉर्मेशन में फाइबर काफ़ी मदद करता है। अगर आपकी डाइट में फाइबर सही मात्रा में नहीं है तो आप जो भी खा रहे हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो ठीक से स्टोर नहीं होगा, और आपके बॉडी से जो चीज़ें निकलनी चाहिए वो भी ठीक से नहीं निकलेंगी। तो डाइट में फाइबर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइबर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सॉल्यूबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर यानी कि वो टाइप का फाइबर जो कि आप पानी में मिक्स करो तो वो उसमें घुल जाता है, और जैसे ही वो पानी में घुल जाता है वो एक तरीके का जेल बनाता है। और ये जो जेल है ये, जैसा कि मैंने बताया, बाकी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें बहुत शुगर है, अगर यही शुगर आपके पेट में जाएगी सॉल्यूबल फाइबर के साथ तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, तो आपके ब्लड का शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। और यही तो हमको चाहिए। अगर आपकी ब्लड का शुगर लेवल अचानक से शूट होगा तो आपको काफ़ी उससे रिलेटेड तकलीफ़ें हो सकती है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना। अगर आपकी बॉडी में शुगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ के अचानक से कम होगा तो भी हमको प्रॉब्लम है, बिकॉज ऐसा होने के कारण बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको थकावट होना, आपको नींद आना, या अगर यही चीज़ लॉन्ग टर्म तक होती रही तो आपको अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि फाइबर आपके बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में, बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में। एक और एग्जांपल ये होगा कि अगर आपने कोई खाना खाया जिसमें कि फैट ज़्यादा है और उसी के साथ अगर आपके डाइट में सॉल्यूबल फाइबर भी है तो ये फैट का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। हमको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में बाइल नाम का एक केमिकल सिक्रीट होता है जो कि गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है। अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन्स के मरीज हैं, या अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी गॉल ब्लैडर निकाल दी गई है, यानी कि उनकी कोलिसिस्टेक्टमी की सर्जरी हुई है, तो आपके बॉडी में फैट का अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। वही अगर सॉल्यूबल फाइबर के साथ लिया जाए तो उसका अब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा और आपकी बॉडी उसको ठीक से डाइजेस्ट कर पाएगी। हम लोग सब फैट से डरते हैं बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि आप फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। ये एक लेवल के बाद सही है, बट हमारी बॉडी में फैट के काफ़ी यूजफुल चीज़ें भी हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन। तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर फैट ठीक से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा तो उससे रिलेटेड जो विटामिन्स हैं वो भी बॉडी में ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपको उनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। अगर आपकी सर्जरी हुई है या किसी भी किस्म का ऑपरेशन हुआ है तो आपके बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, और न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में, जैसा हमने समझा अभी तक, फाइबर काफ़ी हद तक मदद करता है। तो जितना आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुँचेंगे उतनी ही अच्छे से आपकी रिकवरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, आपकी बोन्स का यानी कि कोई फ्रैक्चर का आपको ऑपरेशन हुआ है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो कैसे आप अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुंचा पाएंगे? वो है पौष्टिक आहार खा के, यानी कि बैलेंस डाइट, होल फूड खा के, जिसमें कि ना कि सिर्फ फाइबर हो बट उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, और वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो पाए। तो इसमें सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों का काफ़ी रोल आता है। अगर आप अपने बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपने ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हार्ट पेशेंट्स में, जिनमें कि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मायने रखता है उनकी आर्टरीज़ का पेटेंसी में, यानी कि उनकी आर्टरीज़ कितनी ब्लॉक्ड है या कितनी ब्लॉक नहीं है।
और भी इसके फ़ायदे के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इससे आपका वेट रेगुलेट हो सकता है। अगर आपकी डाइट में सॉल्युबल फाइबर की मात्रा सही है तो आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। तो सॉल्युबल फाइबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जनरली आपको सॉल्युबल फाइबर मिलेगा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि जितना फास्ट फूड होता है, जितना खाना प्रोसेस्ड होता है, उतना ही उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, उतना ही उसमें फाइबर का कंटेंट कम हो जाता है। तो एक थंब रूल या कोई ऐसा ट्रिक या एडवाइस जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि आप जितना फास्ट फूड, जितना प्रोसेस्ड फूड कम खाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। जितना आप नेचुरल फूड ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उतना ही आपके शरीर में फाइबर जाएगा, और फाइबर का एक टाइप जो कि सॉल्युबल फाइबर जिसके बारे में हम बात करें वो भी ज़्यादा जाएगा। अब बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर की। इनसॉल्युबल फाइबर अगेन फाइबर का ही एक टाइप है, बट इसकी खासियत ये है कि ये पानी में मिक्स नहीं होता है। तो इसके अपने अलग स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे बॉडी में काफ़ी यूजफुल है। इनसॉल्युबल फाइबर आपके स्टूल्स, आपके मोशन को सॉफ्ट बनाने में काफ़ी मदद करता है, उसको वॉल्यूम देने में काफ़ी मदद करता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। कहने का मतलब इन शॉर्ट कि आपको ये कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, जिनसे कि बहुत सारे लोग सालों साल तक परेशान रहते हैं और कभी उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है उनको ना सिर्फ पाइल्स, फिशर, बल्कि और भी कई सारी बीमारियां, जैसे उनको हर्निया भी हो सकता है, बिकॉज उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, उसी के कारण उनको धीरे धीरे हर्निया डेवलप होने लगता है। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, या ऐसे लोग जिनको कि कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं होता है और वो पुअर डाइट की वजह से, यानी कि डाइट में फाइबर की कमी की वजह से है, धीरे धीरे उनके अंदर जो इंटेस्टाइन्स हैं वो भी सफ़र करने लगती हैं, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जबकि आपकी इंटेस्टाइन्स ठीक से स्टूल्स बना नहीं पाती है और एक तरीके से आपके इंटेस्टाइन्स ब्लॉक या चोकअप होने लगते हैं। जब ऐसा होने लगता है तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और ऐसी चीज़ों से आपको बाहर निकालने के लिए आपको इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सबको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको अभी से समझना चाहिए कि आपके शरीर में फाइबर का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों। अब मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर के बारे में, लेकिन एक्चुअल फाइबर आपको खाना कितना चाहिए? द थंब रूल इज दैट आपके शरीर में 25 टू 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर रोज जाना चाहिए। अब ये फाइबर आपके शरीर में 25 टू 30 ग्राम्स जाएगा कैसे, आप इसको मेजर कैसे करोगे? तो मैं पर्सनली आपको ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जितने ही फ्रूट्स हैं, जितने ही वेजिटेबल्स हैं, जितने ही अनाज है होल ग्रेन, जैसे व्हीट, जैसे ब्राउन राइस, इन सब में बहुत फाइबर होता है। अगर आप एक एक चीज़ के पीछे सोचेंगे कि क्या मैं संतरा खाऊं, या क्या मैं केला खाऊं, या मैं सेब खाऊं, या मैं काजू खाऊं, या मैं पीनट्स खाऊं, तो आप हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेंगे और इवेंचुअली आप कुछ भी नहीं खाएंगे। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझाना चाहता हूं कि आप अपनी आदत को बदलिए और अपने रोज की डाइट में फाइबर को इंक्लूड करने की आदत बनाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ है, फॉर एग्जांपल आपको पाइल्स है या कोई फिशर है या आपको हर्निया है, और अगर आप कुछ दिन तक संतरा खाएंगे, कुछ दिन तक एप्पल खाएंगे, दवाई समझ के, पनिशमेंट समझ के, तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको हाई फाइबर डाइट खाने की आदत बनानी पड़ेगी, भले आप बीमार हो या ना हो। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको कि आप खा के तुरंत ही ठीक हो सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, एक डाइट एडवाइस है जो मैं आपको दे रहा हूँ एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, जिससे कि आपको आने वाली बीमारियों से बचने में मदद मिले। तो अब आप कैसी आदतें बनाना चाहोगे? तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, आपको भी अभी कर रहा हूँ, कि आप ये ऐसी आदत बनाओ कि आप दिन में एक बार कभी ना कभी किसी ना किसी मील में सलाद ज़रूर खाओ। वो लंच हो सकता है, वो ब्रेकफास्ट हो सकता है, वो डिनर हो सकता है। आप दिन में कभी ना कभी एक बार कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर खाइए, भले आपको पसंद हो या ना हो, या आपको समय मिलता हो नहीं मिलता हो, बट आप अगर आपको पसंद नहीं, आप दवाई समझ के खा लीजिए, बट शरीर में जाना ज़रूरी है। तो अगर आप दिन में सारे फैमिली मिलके एक बार सारे फ्रूट्स खा रहे हैं,
या दिन में कोई एक मील है जिसमें आप सलाद खा रहे हैं, तो आपको बैठ के गिनना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या मेरे शरीर में इनफ फाइबर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मैं संतरा खाऊं या बनाना खाऊं, या फलानी चीज़ें आपको लोगों को कमेंट करके इंटरनेट पे ढूंढ के पूछनी नहीं पड़ेंगी। कोई फैंसी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक खाना है, इंडियन डाइट है अपनी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चपाती है, ब्राउन राइस है, अनगिनत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, अलग अलग कलर के फ्रूट्स हैं, ये सब आप बिना रोक टोक के खा सकते हैं। सब में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है एंड आपकी डेली रिक्वायरमेंट बहुत ही आसानी से पूरी हो सकती है। आप जूसेस अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज उसमें काफ़ी फाइबरस कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप सारे प्रोसेस्ड फूड यानी कि सारा फास्ट फूड, कॉर्न स्टार्च, मैदा, बेसन सब अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज अगेन उसकी डाइटरी फाइबर कंटेंट उसमें से चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें से चले जाते हैं। जितना आप खाना को ज़्यादा बॉईल करते हैं, जितना आप उसको पकाते हैं, उतना ही उसमें से फाइबरस कंटेंट कम होता जाता है अगेन। तो आप ओवर कुक्ड खाना खाना अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको समझाने के लिए कि डाइटरी फाइबर की हमारे लाइफ में, हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, और जितना आप बाकी न्यूट्रिएंट्स को इंपॉर्टेंस देते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन को, उतना ही इंपॉर्टेंस आप फाइबर को भी देंगे। तो हो सकता है आप आने वाली काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाएं एंड आप एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी पाएं। सो दैट वाज माय रिकमेंडेशन फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब जगह ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, दूसरों की मदद कीजिए। सब्सक्राइब टू द चैनल, आस्क क्वेश्चंस, let me know what do you think, and I will see you in the next video.